तो आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा क्या, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होती है और ये स्लेव ट्रेड की क्यों जाती थी और अलग अलग गवर्नमेंट ने इस स्लेव ट्रेड के ऊपर क्या क्या एक्शन लिए हैं। तो सबसे पहला हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है क्या। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट होती है और ये स्लेव ट्रेड 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच होती है। पहला कॉन्टिनेंट है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका। इन तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में जो ओशन एग्जिस्ट करता है उसका नाम है अटलांटिक ओशियन। अब इस स्लेव ट्रेड में होता क्या था कि फ्रांस के जो मर्चेंट हुआ करते थे वो फ्रांस के 2 पोर्ट, पहले पोर्ट का नाम है नैंस, दूसरे पोर्ट का नाम है बोर्दे, वहाँ से वो अपने शिप्स में बैठ के अफ्रीका पहुँच जाया करते थे। अफ्रीका में पहुँचने के बाद वो लोकल मर्चेंट से यानी लोकल चीफेंट से स्लेव्स को ख़रीदा करते थे और उन स्लेव्स को हथकड़ियाँ लगाकर अटलांटिक ओशन से 3 महीने की लंबी जर्नी के बाद वो कैरिबियन आइलैंड पहुँच जाया करते थे। और वहाँ कैरिबियन आइलैंड पहुँचने के बाद वहाँ पर वो स्लेव्स को प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया करते थे और प्लांटेशन ओनर्स उनका काम कल्टीवेशन में लिया करता था। जनरली वो 4 क्रॉप्स का कल्टीवेशन करवाया करते थे, टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी की, क्योंकि इन सारी क्रॉप्स की डिमांड यूरोप में बहुत हाई थी, इसीलिए इनका कल्टीवेशन के बाद वो इनको यूरोप में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता क्यों है? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होने का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो यूरोपियंस थे वो कैरिबियन आइलैंड, जो कि बहुत लंबी दूरी पर था और उस लंबी दूरी पर जाके काम करना नहीं चाहते थे, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कैरिबियन आइलैंड पर हमेशा लेबर की शॉर्टेज बनी रहती थी और ये लेबर की शॉर्टेज बने रहने का कारण क्या है, क्योंकि टबैको, शुगर, इंडिगो और कॉफ़ी, इन सब की डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा हाई थी और इस हाई डिमांड को पूरा करने के लिए अफ्रीका से स्लेव्स मंगाए जाते थे इन सब का कल्टीवेशन करवाने के लिए, इसलिए ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होती थी। अब ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के ऊपर अलग अलग गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए। 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में स्लेव ट्रेड के ऊपर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन 3 गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या एक्शन लिए, जिसमें एक गवर्नमेंट है नेशनल असेंबली, दूसरी गवर्नमेंट है रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट, तीसरी गवर्नमेंट है नेपोलियन की गवर्नमेंट। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने गवर्नमेंट बनाने के बाद डिस्कशन और डिबेट तो काफ़ी की स्लेव ट्रेड के ऊपर, लेकिन ये हमेशा डिबेट में डिस्कस करते रह जाते थे कि जो राइट ऑफ मैंस है क्या वो फ्रांस और फ्रांस कॉलोनीज वालों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या था यहाँ पर कि जो फ्रांस के बिजनेसमैन थे, यानी फ्रांस के जो बिजनेसमैन थे, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे स्लेव ट्रेड से और नेशनल असेंबली को इस बात का डर लगता था कि अगर हम स्लेव ट्रेड के ऊपर कोई लॉ बनाएंगे तो ये लोग अपोज कर देंगे, इसलिए उन लोगों ने कभी भी स्लेव ट्रेड के ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया। दूसरी बात, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट जनरली जिस सेक्शन से मिलकर बनी थी वो कौन थे, सोसाइटी के पुअर लोग, और सोसाइटी के पुअर लोगों ने ही जो पॉलिटिकल क्लब बनाया था उसका नाम था जैकोबिन्स क्लब, और इन्हीं जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने ही जो गवर्नमेंट बनाई थी उसी को बोलते हैं कन्वेंशन गवर्नमेंट। कन्वेंशन गवर्नमेंट ने क्या करा, 1794 में लॉ पास किया और क्या करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में और फ्रांस की ओवरसीज कॉलोनीज में क्या कर दिया, स्लेवरी को बैन कर दिया। अब स्लेवरी को बैन कर दिया और ये बैन लगभग 10 साल तक रहा, लेकिन नेपोलियन आया, उसने स्लेवरी को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया और स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, जो प्लांटेशन ओनर्स ने उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी अपने फ़ायदे के लिए फिर से अफ्रीकन नीग्रोज को स्लेव्स बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर सवाल होता है कि ये नीग्रोज कौन होते हैं। ये नीग्रोज साउथ सहारा में रहने वाले अफ्रीकन्स को नीग्रोज बोला जाता है। अब क्या है कि ये स्लेवरी फाइनली 1848 में पूरी तरीके से बैन हो गई। अब स्लेवरी फाइनली से 1848 में बैन हो गई। देखिए, अगर आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आया और इसमें अगर आपको लगता है कि इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।